संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी अपनी बातें कहने में बड़े माहिर थे और बड़े अद्भुत तरीके अपनाते थे। वे ऐसी ऐसी बातें कहते थे कि लोगों का ध्यान सहज ही आकर्षित हो जाता था। सदगुरु कबीर साहब जी आज इस साखी में यह कह रहे हैं कि 4 चोर चोरी करने चले। और चोर कैसे जाता है? नंगे पैर। यदि नंगे पैर न जाए तो आहट होने की संभावना है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कब हुए? आज से 650 वर्ष के करीब पूर्व, आज से 650 वर्ष हो गए होंगे। तब सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी को कहे हैं, मतलब इस घटना का वो चित्रण कर रहे हैं कि देखो 4 चोर चोरी करने चले और पांव से पन्ही को उतार दिए। पन्हियां, पहले पन्हियां पहनते थे तो वो चर चर की आवाज आती थी। काय की होती थी पन्ही? चमड़ा की, चाम की। तो उसको उतार करके चले, क्योंकि नहीं उतारेंगे तो फिर आवाज हो जाएगी, तो चोरी कैसे करेंगे। तो साहब कह रहे हैं और चारों दर थूनी हनी, थूनी अर्थात खंबा, हनी यानी गाड़ दी। वे 4 जगह पे थूनी गाड़ के चोरी करने के लिए पांव की पन्ही उतार करके चले। ये 4 चोर बड़े चालाक हैं। ऐसी चोरी करते हैं कि जिसका जो चुराते हैं कोई भी धन संपत्ति उसको पता भी नहीं चलने देते और वो चुरा लेते हैं। उन चोरों को पहचानना बड़ा कठिन है। उन चोरों को तो वही पहचान सकता है जो विवेकी हो, विचारवान हो, समझदार हो। इसलिए साहब कहते हैं पंडितों को आमंत्रित कर रहे हैं। साखी कहूँ सदगुरु कबीर साहब जी की कौन सी साखी याद है आप लोगों को? सदगुरु कबीर साहब जी 130वीं साखी में कह रहे हैं 4 चोर चोरी चले। कितना सुंदर सदगुरु कबीर साहब जी कहने का ढंग। 4 चोर चोरी चले, है ना, अनुप्रास अलंकार। 4 चोर चोरी चले। कैसे चले? पगुपन ही उतार, 4 उदर थूनी हनी, पंडित करहु विचार। 4 चोर चोरी करने चले। उन चोरों का नाम जानना चाहेंगे आप? हमारे जीवन में वो 4 चोर हमारे आत्मधन को, शांति को, सुख को, प्रसन्नता को, निश्चिंतता को, निर्भयता को चुरा रहे हैं। ये बाहर के चोर नहीं हैं। बाहर के चोर बाहर की चोरी करते हैं, धन संपत्ति की, जमीन जायदाद की, रुपया पैसे की, गहने की, कपड़ा लत्ता की, खाने पीने की, कोई भी चीज। कुछ लगा है आपकी बाड़ी बखरी में, खेत में, वहां से फसल चुरा लेंगे, फल चुरा लेंगे। घर में है तो घर का सामान चुरा लेंगे, रुपया पैसा, सोना चांदी, यही तो चुराते हैं। लेकिन ये बाहर के चोर नहीं है, ये तो भीतर के चोर हैं। भीतर के चोर शांति चुराते हैं, संतोष चुराते हैं, प्रसन्नता चुराते हैं, निर्भयता चुराते हैं, निश्चिंतता चुराते हैं। ये चुरा रहे हैं। तो ये चोरों का नाम क्या है? मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी ने चोर बता रहे हैं। कल 3 चोर के बारे में बताए थे, तो उसमें काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि, इनको विकारों को कह सकते हैं। लेकिन आज सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार 4 चोर चुपचाप, पता भी नहीं चला, जीव के ज्ञान धन की चोरी कर ली। अब ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान से बड़ा धन नहीं संसार में, संतोष से बड़ा धन नहीं संसार में, शांति से बड़ा धन नहीं है संसार में। और इस जीव की सुरक्षा, इस जीव की प्रसन्नता, इस जीव का आनंद इन्हीं में है। किसमें? जिसका मैंने अभी नाम लिया, सद्गुण है, सदाचरण है। सद्गुण साथी जीव के कहते हैं ना। जहाँ चोर मगमाज, आयु भर रक्षा करें, जब तक अंत न सान। इसलिए माता बहनों, सज्जनों को भी कहते हैं कि सभी लोग, हम आप सब सद्गुणों की पूंजी इकट्ठी करो, सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करो, जो जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ देने वाले, हमारे रक्षा करने वाले।
ये पुत्र परिवार धन संपत्ति ये बीच में ही मिले, बीच में ही छूट जाएंगे। ये मिलते कैसे हैं, कैसे मिलते हैं? एक सच्ची घटना बताऊं। एक गांव में अब भी कार्यक्रम हुआ, लास्ट दिन था, 27 साल का लड़का मर गया। पता चला कैसे मर गया, तो अपने ही मोटरसाइकिल से स्वयं फिसल करके वो गिरा और डिवाइडर में लगा और मर गया। डिवाइडर बने रहते लोहे के, 4 लाइन, बड़ी बड़ी जो 4 लाइन 6 लाइन निकल रही हैं। नौकरी करके शाम में लौट के आ रहा था, शराब पीता था और उसके पिताजी भी पीते हैं, उसका भाई भी पीता है, वो भी पीता था। और जो जमीन थी, अभी 7 महीना का बच्चा है, एक ही बेटा, अभी मई में 2 साल होंगे शादी हुए, कि 2 साल, कोई कि 4 साल। हम लोग गए थे बैठने, बता रहे थे गांव में, गुरुजी से मिलने गए, उसके बाद एक घर बैठने गए। उन्होंने बताया कि जो जमीन मिली थी, जमीन थी, उसको भी बेच के वो खत्म कर गया है। अब वो माता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटा के लिए क्या बन के आया है? वो कर्जदार बन के आया था। तुम्हारी जमीन भी मिटा गया और तुम्हारे बुढ़ापे का जो सहारा था वो भी चला गया। अब वो पत्नी का क्या होगा? 7 महीना का बच्चा है, जवान पत्नी है, बूढ़े माता पिता है। एक आदमी के मरने से कितने लोगों की जिंदगी है बर्बाद हो रही। तो ये कैसे होता है? हमारे पुण्य से और हमारे पाप से ये संतान मिलती है, पति मिलता है, पिता मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, परिवार मिलता है, सब कुछ मिलता है, बुद्धि मिलती, शरीर मिलता है, संपत्ति मिलती, जो कुछ मिलता है हमारे कर्म से। तो ये जन्म जन्मांतरों का साथी हुआ ना। पति उसको दुख देने वाला बन गया, पिता का साया उठ गया उस 7 महीने के बच्चे के सिर से, और बूढ़े माता पिता का सहारा छिन गया। छिन गया कि नहीं छिन गया? तो ये किसके कारण से हुआ? कर्मों के कारण से। अब जिसको हमने सहारा माना था वो चला गया, नहीं चला जाता है ना आदमी। किसी का पति मर जाता है तो किसी का बेटा मर जाता है, किसी का था वो कुछ था, किसी का पिता था, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का वो बेटा था, चला गया। सब कुछ बेच के मर जाते हैं लोग, कर्जा बना के चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है? वो तुम्हारे कर्म इस रूप में तुमसे वो अदा करने के लिए आते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि 4 चोर चोरी चले पगपन ही उतार, 4 दर थूनी हनी पंडित करहु विचार। ये ज्ञान धन की चोरी करने के लिए चुपचाप मन बुद्धि चित्त और अहंकार चले और जीव के ज्ञान धन को चुरा लिए। विषयों के मनन कहाँ से होते हैं? मन से, चित्त से चिंतन होता है, और बुद्धि से निर्णय लेते हैं हम, और अहंकार से निश्चय करते हैं कि ये काम हमको करना है। फिर करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। मन से पहले मनन हुआ, मन में विचार आया, बार बार हम नहीं रोक पा रहे। फिर आदमी ने चिंतन किया कि इस चीज को कैसे किया जाए। फिर बुद्धि ने कहा कि ऐसे करो भाई, और अहंकार ने कहा कि चलो फिर चलते हैं करने के लिए। अब इसमें हमको विचार करना है कि हमारे अंदर में कौन से विचार चल रहा है, कौन से विचार चल रहा है। अच्छे विचार चल रहे हैं कि सत्संग में जाने के विचार चल रहे हैं, संत गुरु के पास जाने के विचार चल रहे हैं, कि शराब खाने में जाने के विचार, जुआ खेलने जाना है, सट्टा लगाने जाना है, शराब पीने जाना है, मांस खाने जाना है, लड़ाई झगड़ा करने जाना है, व्यभिचार करने जाना। किस चीज का विचार उठ रहा है? विचार तो आ रहे हैं, विकारी आ रहा है कि संस्कारी आ रहा है, अच्छे आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, इस पर हमको विचार करना है। मन में तो विचार चला करते हैं। आप जैसी संगत करोगे, जैसे वातावरण में रहोगे, जो पढ़ोगे, जो सोचोगे, उसी के अनुसार तो करोगे, उसी का तो चिंतन होगा। बार बार आदमी जो अभ्यास करता है, जैसा सोचता है, सुनता है, बोलता है, जिन लोगों के साथ रहता है, उसी प्रकार का तो विचार आता है आदमी के मन में। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब ने संगत पर से बहुत जोर दिया है कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, 8 पहर उपाधि। 8 पहर होते हैं दिन के, 8 पहर
यदि आपका जीवन सुंदर नहीं है, आपकी संगत सही नहीं है, आपके विचार सही नहीं हो सकते हैं, फिर आपके जीवन में आठों पहर उपाधि है। जीवन में बड़ी उपाधि कहते हैं। तुम उत्पात करोगे तो उपाधियां तो होंगी। समाधि नहीं लग सकती, ध्यान चिंतन नहीं कर सकते, आत्मकल्याण का काम नहीं कर सकते, भलाई परोपकार का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप और ये सारा संसार कुसंग रूप है। संसार में सत्संग बहुत कम मिलता है, अच्छे लोगों का संग, अच्छा साहित्य, आदमी का मन भी नहीं लगता। अच्छे कामों में आदमी का मन भी नहीं लगता। आदमी का मन कहाँ लगता है? जो अभ्यास बना हुआ है। क्या अभ्यास बना है हम और आप? अच्छे 20 साल के सत्संगी आदमी कुसंगी बन जाते हैं? नहीं बन जाते हैं। आप 1 घंटा नहीं 10 घंटा सत्संग करो, सदग्रंथ पढ़ो, ध्यान चिंतन करो, थोड़ा कहीं विकारी आलम्बन मिल गया, आपका मन कितने जल्दी वहां फिसल जाता है। हमारा, आपका, सबका। ये क्यों फिसलता है? क्योंकि अभी भी हमारा अभ्यास इस तरफ बना है। लेकिन जिसका अभ्यास ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य की ओर हो जाता है, वो कुसंग में रह करके भी कुसंगी नहीं होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना, चंदन विष व्यापै नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन में कभी विष नहीं व्यापता। चंदन शीतल है और भुजंग जो सर्प होते हैं वो जहरीले होते हैं, उनमें बहुत गर्मी होती है। वो इसलिए तो केला के पेड़ के पास जहाँ कहीं ऐसी ठंडाई होती है, उस जंगल में, उस पहाड़ी पर सर्प मिलते हैं। कहते हैं चंदन के वृक्ष के पास सर्प मिलते हैं। चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है, सर्प उससे लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन के वृक्ष में सर्प का विष नहीं व्यापता। तो इसी प्रकार से कुसंगी व्यक्तियों के साथ में रह के भी कुछ ऐसे सत्संगी लोग होते हैं, ऐसे संस्कारी सुसंस्कारी लोग होते हैं, माता पिता गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, केस कचहरी मुकदमा कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनका बेटा, उनके घर का कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, संग में रहता, फिर भी वो गाली तक नहीं देता, गलत सोचता नहीं। कहते हैं एक पिता शराबी था। कहानी है, एक पिता, कहानी क्या रियल में भी होता है ऐसे। एक पिता शराबी था, उसके 2 पुत्र थे, दोनों बड़े हुए। एक शराबी हो गया, जुआड़ी हो गया, और एक एकदम सदाचारी, एकदम मेहनती, ईमानदार। शराबी से पूछा, जो एक शराबी हो गया था उसका बेटा, तुमने शराब पीने की शिक्षा कहाँ से पाई? किस तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हारा आइडियल कौन है? किससे तुम्हें प्रेरणा मिली? कहे हमारे पिताजी। कहे तुम्हारे पिताजी? कहे हाँ, हमारे पिताजी शराब पीते थे, अभी भी पीते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा मिली कि शराब पीना चाहिए, हम शराब पीने लगे। और उन्हीं का भाई जो बड़ा सदाचारी था, बड़ा संयमी था, बड़ा भलाई और परोपकार का काम करता था, कभी गलत काम उसके मुंह से गाली भी नहीं निकलती थी, कभी झूठ नहीं बोलता था। कहे भाई तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली? इतने सदाचारी तुम कैसे बन गए? कहे हमारे पिताजी से सीखे। कहे हमने तो सुना है तुम्हारे पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं। कहे बस उन्हीं से हमको ये शिक्षा मिली कि ऐसा जीवन अच्छा जीवन नहीं है, हमें ये काम नहीं करना है। तो आदमी लेता कहाँ से है? कहाँ से लेता है? इसी समाज से लेता है, घर परिवार से लेता है, लेकिन एक शिक्षा लेता है, प्रेरणा लेता है कि ऐसा काम नहीं करना है। और एक कहता है वाह हमारे पिताजी करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। और पिताजी रोकते भी हैं, उनको पता है कोई भी शराबी यह नहीं चाहता कि मेरा बेटा शराबी बने। कोई भी मांसाहारी जो समझदार होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मांस खाए। कितने ऐसे लोग हैं कुसंस्कारी जो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बैठा के खिलाते पिलाते हैं, ऐसे भी लोग हैं, घर भर के लोग खा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि संसार में हम सबको क्या करना चाहिए, हमारे ज्ञान धन को चुराने वाले जो चोर हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसकी परख कौन करता है कि ज्ञान धन चुराया जा रहा है, शांति चुराई जा रही है, प्रसन्नता चुराई जा रही है,
दुख का कारण हम ही हैं, हमारी गंदी आदतें ही, हमारे गंदे आचरण ही हैं, हमारा अज्ञान ही है। इस चीज को समझने वाला कौन है? पंडित करहु विचार। सदगुरु कबीर साहब जी पंडितों को आमंत्रित करते हैं कि हे पंडितों, तुम समझो। पंडित कौन है? अब जो विवेकी है, समझदार है। जाति से कोई पंडित नहीं होता है। भीतर भीतर विकार भरा हुआ है, भीतर भीतर विकार भरा हुआ है, और माथे पे तिलक लगाए हो, कांधे में जनेऊ टांगे हो, बालों में चोटी गांठे हो, और हाथ में रक्षा सूत्र बांधे हो, राम नाम की चादर ओढ़ करके मुंह से भी माला जप रहे हो, कंठी हाथ में सुमरनी राम राम कह रहे हो, तो क्या वो पंडित है? वो पंडित नहीं है। जिसका विवेक विचार जागृत होगा वो कभी मुंह में तम्बाकू नहीं रखेगा, वो बाहर से राम राम नहीं कहेगा, वो बाहर से भेष बना करके अपने पैर नहीं पुजवाएगा, वो तो आचरण से पूजनीय होता है। और आचरण से पूजनीय व्यक्ति की ही इस समाज में प्रशंसा होती है। आचरण जिसका शुद्ध नहीं है, वो व्यक्ति भले जाति का ब्राह्मण है लेकिन मांस खा रहा है ब्राह्मण, शराब पी रहा है ब्राह्मण, सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, बिना सिगरेट शराब और तंबाकू के उनकी कोई कथा नहीं हो रही। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो उनको क्या हम पंडित कहेंगे? दूसरों का धन छीन रहे हैं। अब तुम कथा करने जाते हो, राम की कथा, और भाई ने भाई को नहीं बुलाया है, और तुम्हें पैसा दे करके वो कथा करवा रहा है भाई। और किस लिए कथा करवा रहा है? कि मुकदमा में विजय हो जाए। एक बात कह रही हूं, माता पिता को नहीं बुलाया है और घर का उद्घाटन करवा रहा है, और घर में लिखा है पितृ छाया मातृ छाया, और तुम जाकर के कथा करे आते हो, प्रवचन करे आते हो, और पूछते हो कि माँ को क्यों नहीं बुलाए? तो बताते हैं कि हमारी पत्नी से हमारी माँ की पटती नहीं है। जिसने जन्म दिया उसको छोड़ दिए, और जो जीवन में साथ दे रही है उसके साथ तुम रह रहे हो, माँ को नहीं बुला रहे हो। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात, दुख की बात है। और हम कथा करके आ जाते हैं, ये भी नहीं कहते कि भैया तुमने माँ को नहीं बुलाया तो हम कथा नहीं करेंगे, तुम्हारे घर का अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे पापी व्यक्ति का अन्न खाना पाप लगता है। जो पत्नी को तो मानता है लेकिन माँ को नहीं मानता, माँ से बात नहीं करता, भाई से मुकदमा में विजय पाने के लिए कथा करवा रहा, उसके यहाँ कथा करना महापाप है। और राम की कथा तो बिल्कुल ना करो, महाभारत की कथा कर दो तो चलेगा। और दुर्योधन की जय बुलाना, वहां महाराज श्री कृष्ण की जय ना बुलाना। बोलिए दुर्योधन महाराज की, धृतराष्ट्र की जय, तो फिर कथा करो। अब तो वहां बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो वृंदावन बिहारी लाल ने यही कहा था। वो तो कितनी बार शांति दूत बन के गए थे कि भैया 5 ही गांव दे दो, लेकिन 5 गांव भी नहीं दिए। और ऐसे कि यहां तुम कथा करके आ रहे हो, तो ये कथा है कि संसार की सबसे बड़ी व्यथा है, दुख की बात है। लेकिन स्वार्थ में संसार के सब लोग अंधे हो गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार मानो 4 चोर है। बड़ी कोमलता से, बड़ी सावधानी से जीव के भाव में मिलकर उसके ज्ञान धन को चुराते। मन चुपके चुपके विषयों का मनन करता रहता है। बुद्धि भीतर भीतर ही विषयों में सुख का निश्चय करती रहती है। चित्त विषयों के अनुसंधान में लगा रहता है कि कैसे मिलेगा। मन में विचार आया कि अमुक भोग को भोगना है। अब विचार चल रहा है, विचार चल रहा है, बार बार विचार आ रहा है। चुपके चुपके मन में विचार आया, फिर बुद्धि ने लगाया तरकीब कि यार ये भोग, ये प्राणी, ये पदार्थ मिले कैसे, और फिर कोई जान भी ना पाए। सफेद चादर ओढ़ के बैठे हम, अपने आप के लिए हमने बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया है कि हम बड़े सज्जन हैं, बड़े समझदार। चंदन भी है, टोपी भी है, माला भी है, जनेऊ भी है, खतना करवा लिए और मुड़ मुड़वा के बैठ गए, साधु का वेश पहन लिए। अब हम भोगों को भोगें कैसे, कैसे भोगें? तो बड़े चालाकी से, बड़े चतुराई से हमारे गुरुदेव जी कहते थे, ज्ञान का दुरुपयोग आदमी अपने
अवगुणों को दबाने में लगा रहा है, ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है, जीवन में सुंदर जीवन नहीं बना रहा। वो क्या कर रहा है कि भोग भी मिल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप कई तरह से भक्तों को, लोगों को समझा समझा करके इस तरह से सिद्ध कर देते हैं कि आपका भोग भी उनको योग लगने लगे। ऐसा आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज जितने भी लोग जेल में जा रहे हैं, जिनको भी समाज से तिरस्कार मिल रहा है, भक्त बेचारे क्या करें, मजबूर है, स्वीकारना पड़ता है। ठीक है भाई, आचरण कुछ भी हो, हमें तो ज्ञान से मतलब। अरे जो ज्ञान उनके आचरण को नहीं सुधार पाया, उनका ज्ञान हमारा क्या कल्याण कर देगा, हमारे जीवन को कैसे बना देगा? ज्ञान देने वाले का जीवन खुद नहीं बना है। तो चुपके फिर वो मन में चिंतन करता रहता है, चुपके फिर बुद्धि से भीतर भीतर विषयों में सुख का निश्चय करता है कि यार दूध पीने में बड़ा मजा है, फलाने भगत के यहाँ मुर्रा भैंस है, अब चला जाए वहाँ। फिर वो ग्रह लगा देता है, ग्रह टेढ़ा करा देता है। ग्रह टेढ़ा कर देता है कि नहीं कर देता? 27 में बच्चे को डाल देता है। फिर कहते हैं फलाने कलर का दान करो, है ना? वो कथा सुने हो ना आप लोग? यजमान के यहाँ मुर्रा भैंस थी, कहा भैया ये भैंस हमें दान में मिलनी चाहिए। तो तरकीब लगाया, अरे यजमान और सब बढ़िया है, तुम्हारा तो भविष्य बड़ा उज्जवल है, लेकिन एक समस्या है। आप घबरा गए। समस्या क्या है महाराज? तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे के ऊपर ग्रह टेढ़ा है। और कहूँ पत्नी को कह दो कि तुम्हारे पति और तुम्हारी संतान के ऊपर ग्रह टेढ़ा है, तो चाहे सब कुछ लग जाए। महाराज वो ग्रह को सीधा करो, उपाय बताओ। तो पंडित जी से पूछा कि उपाय क्या है? कहे भैया तुम्हें थोड़ी सी पूजा करानी पड़ेगी और दान भी करना पड़ेगा, लेकिन दान में याद रखना काले कलर का होना चाहिए दान। कहीं काला तिल करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते कि नहीं करवाते? कितना दान हो रहा है। ये सबसे बड़ा दान है, दोषों और दुर्गुणों का दान कर दो तुम। झूठ का, छल का, प्रपंच का, अहंकार का दान कर दो तुम, तब कहीं जाकर के समाज में, आज देखो युद्ध मचा हुआ है कि नहीं? 15-16 दिन हो गए, पेट्रोल बढ़ने वाला है, गैस बढ़ गई है, कितनी जनधन की हानि हो रही है, कितनी बर्बादी हो रही है, लेकिन युद्ध हो रहा है, युद्ध नहीं रुक रहा। ये क्यों हो रहा है? ये ग्रह टेढ़ा इसलिए हो रहा है। अरे तुम्हारे अंदर ग्रह बैठा हुआ है, तुम्हारी बुद्धि को ग्रहण लग गया है, काय का, अहंकार का, लोभ का, ईर्ष्या का। हमसे आगे ना बढ़ पाए कोई, हमसे ज्यादा सुखी ना हो पाए, हमसे ज्यादा उन्नति ना हो पाए किसी की। यही तो तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर ग्रहण लगा है। दूसरे की उन्नति प्रगति हमसे देखी नहीं जाती है, तो कहे काला कलर का दान देना होगा। तो वो भी समझदार था, काला कपड़ा ले आया 4 मीटर का। अरे कहे यजमान काले कलर का कपड़ा नहीं चाहिए, दान हो लेकिन जान वाला। तो उसने कहा कि ठीक है, दान हो, काला हो, जान वाला हो। तो सफेरे के यहाँ गया, सांप ले आया पिटारी सहित खरीद के। अरे 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 कहीं जान वाला हो, लेकिन पैर वाला हो, पैर वाला, 4 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो। दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। गया कुतिया ले आया काले कलर की। ले महाराज, अरे अरे यजमान, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, लेकिन दूध वाला हो, दूध वाला। तब उसने कहा कि महाराज तुम तो सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? कहे हमें ये मुर्रा भैंस चाहिए, तुम्हारी मुर्रा भैंस चाहिए। कहे इसीलिए ग्रह लगा था। महाराज जी ग्रह हमें नहीं लगा, ग्रह तो तुम्हें लगा है। किसे लगा है? आपको लगा है। एक गंगा किनारे पंडित बैठे थे, कबीर साहब वहीं टहल रहे थे गंगा जी के किनारे। एक व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया वो ज्योतिषी, कहे कि तुम्हें तो ग्रह लगा है। कहे महाराज क्या करना होगा? कहे बस पूजा करवा लो। कहे कितने रुपए लगे? कहे 100 रुपया। कहे महाराज 100 रुपये तो नहीं है। हाँ 50 में भी हो जाती है। कहे महाराज 50 भी नहीं, आज तो हमारी जेब में। कहे 21 रुपया दे दो। 101 नहीं है, 51 नहीं है, तो 21 रुपया में भी हो जाती है पूजा। छोटी बड़ी मंझली सब प्रकार की होती। कहे महाराज जी
21 रुपया भी नहीं, कहे 11 में भी हो जाते हैं। पूजा 11 रुपये में भी हो जाती है। कहे महाराज जी 11 रुपया भी नहीं, 1 रुपया है संकल्प के लिए, दक्षिणा के लिए 1 रुपया भी नहीं। भग कहते गिरा विरा कुछ नहीं लगा है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि गिरा उसको नहीं लगा है। गिरा कौन किसको लगा है? पंडित जी तुमको लगा है, पंडित जी को ग्रह लगा है। कबीर साहब जी का बीजक पढ़िए, पता चलेगा कि कबीर साहब ने इन पंडितों को क्या कहा है। ऐसे